10th क्लास अध्याय 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन 1 निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इस क्वेश्चन में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए, तो यहाँ पर लिखेंगे माना लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है। लड़कों की संख्या हमने x माना, लड़कियों की संख्या हमने y माना। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y बराबर 10। हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसे लिख देंगे हम समीकरण नंबर 1। तो आगे देखते हैं, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो लड़कियों की संख्या क्या है y, तो y लिख देंगे बराबर लड़कों की संख्या कितनी है हमारी x, तो x लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर करने के लिए +4, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो आगे लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 है हमारा x प्लस y बराबर 10। इसे हमें ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए हम इसे बॉक्स बना लेंगे। ये x और y के मान लिखने हैं। मान लेते हैं हम x का मान 5, तो y का मान कितना आएगा, x की जगह पर हम 5 लिख देंगे। तो ये 5 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 10 में से हम 5 घटाएंगे तो 5 बचेंगे। तो यहाँ पर आ गया 5। इसे मैं आपको सॉल्व कर कर दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने लिखा x प्लस y बराबर 10, तो हमने x का मान 5 रखा प्लस y बराबर 10। ये 5 इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर y बराबर 10 माइनस 5, तो y बराबर आ गया हमारा 5। तो ये वाले 5 जो हैं यहाँ से आए हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, चाहे 5 रखें, चाहे 6 रखें, चाहे 7 रखें, वो आपकी मर्जी। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं y का मान अब की बार 4, तो y का मान यहाँ पर 4 रखेंगे। तो 4 इधर प्लस के हैं तो इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 4 हो जाएंगे और प्लस के 10 हो जाएंगे, तो बचेंगे हमारे 6 आया 6 x का मान। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2, यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 है हमारी y बराबर x प्लस 4, बॉक्स बना लेंगे हम। तो ये x का मान, ये y का मान। तो यहाँ पर हम x का मान 0 रखते हैं, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा 4, और x का मान हम -2 रख देते हैं, तो -2 और प्लस के 4, तो कितना आएगा +4। आइए हम इसे ग्राफीय विधि में देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये समीकरण नंबर 1 है। तो 1 का मान क्या है हमारा, x y 5 5 6 4, ये समीकरण नंबर 1 का मान है। और समीकरण नंबर 2 का मान इधर लिख लेते हैं हम। तो 2 का मान है हमारा
एक्स बाई 0 4 माइनस 2 2। तो ये हमारा बिंदु जो होता है इसका मान होता है 0,0। ये हमारा ग्राफ है, ये प्लस का एक्स अक्ष है, ये माइनस का एक्स अक्ष है, ये प्लस की वाई है, ये माइनस की वाई है। यहाँ पर जितनी भी संख्या होंगी प्लस में होंगी, इधर को जितनी भी संख्या होंगी वो माइनस में होंगी, इधर को जितनी भी संख्या होंगी वो प्लस में होंगी, इधर को जितनी भी संख्या होंगी वो माइनस में होंगी। तो एक्स अक्ष पर है हमारा 5,5, तो 5 ये है, तो यहाँ पर हम बिंदु काट देंगे, ये हमें यहाँ तक लेके जाना है। बाई पर कितना है 5, तो यहाँ पर इधर कर देंगे 5, तो यहाँ पर ये बिंदु आ जाएगा। इस बिंदु का नाम है हमारा 5,5। तो अगला बिंदु है हमारा 6,4, तो 6 ये है और 4 ये है, तो यहाँ पर ये रेखा खींचेंगे हम 6 तक। तो ये कौन सा बिंदु हमारा 6,4। इन दोनों बिंदु को आपस में मिला देंगे। तो हम इस समीकरण का नाम लिख देंगे। तो हमारी ये समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10 को देख लेते हैं। तो अगले समीकरण का मान है हमारा 0,4, तो ये आएगा 0,4। तो यहाँ पर ये आ गया बिंदु, यहाँ पर लिख देंगे हम 0,4, ये बिंदु जो है। इसके बाद में हमारा -2,2, तो माइनस के 2 और ये हमारा 2 होंगे, तो ये बिंदु आएगा यहाँ पर ये इस तरह से। तो इसका मान है -2,2। ये जो बिंदु है हमारे इस समीकरण के, इन दोनों को हम मिला देंगे। ये हमने मिला दिए, तो इस समीकरण का नाम लिख देंगे। तो इस समीकरण का नाम है हमारा y बराबर x प्लस 4। ये बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये हमारा आंसर है। आंसर वो किस तरह से है, ये बिंदु जो आएगा ये 7 पर आएगा, ग्राफ पर बनाओगे तो आप ये 7 पर आएगा इस तरह से, और ये इधर 3 पर आएगा। तो हमने यहाँ पर माना था लड़कों की संख्या x है, तो x अक्ष पर कितना आया है हमारा 3 आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लड़कों की संख्या तीन है। 3 कैसे है, क्योंकि प्रतिच्छेद जो कर रहा है बिंदु इसकी सीध बिल्कुल 3 पर आई है, तो ये 3 यानी x अक्ष पर आई है। तो x अक्ष जो है हमारा वो लड़कों की संख्या है, तो लड़कों की संख्या हमारी 3 आ गई, और लड़कियों की संख्या हमारी 22 माना था हमने। लड़कियों की संख्या हमने 22 माना था, तो 22 जो है हमारा 7 पर आया। तो यहाँ पे लिखेंगे लड़कियों की संख्या पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें इस क्वेश्चन में एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले माना एक पेंसिल का मूल्य हमने x रुपये मान लिया। एक कलम का मूल्य ₹22 मान लिया। यहाँ पे लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो एक पेंसिल का हमने 1x माना है, 5 पेंसिल का हो जाएगा 5x प्लस एक कलम का मूल्य हमने ₹22 माना है, 7 कलम का मूल्य हो जाएगा 7/22 बराबर 50 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, क्योंकि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, तो 5x प्लस 7/22 बराबर 50 रुपये। आगे लिखा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7x प्लस
5y बराबर 46। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण नंबर 1 है हमारा 5x प्लस 7y बराबर 50। इसका हम बॉक्स बना लेंगे। ये हमारा x का मान हो जाएगा, ये हमारा y का मान हो जाएगा। तो हम x का मान 10 रखते हैं तो y का मान 0 आएगा, क्योंकि 5 की गुणा 10 से करेंगे 50 आएगा, ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। और अब की बार हम x का मान 3 रखते हैं तो y का मान 5 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 लिख लेंगे 7x प्लस 5y बराबर 46। तो हम इसका बॉक्स बनाते हैं। ये x का मान है, ये y का मान है। तो यहाँ पर हम x का मान 8 रखते हैं तो y का मान -2 आएगा। और यहाँ पर x का मान 3 रखते हैं तो y का मान 5 आएगा। आप निकाल कर देख लेना रफ कॉपी में, इससे पीछे मैंने आपको ये निकालने सिखा दी है। तो आइए से हम ग्राफी विधि पर लिखते हैं। तो मैंने ये ग्राफ बना लिया है। तो ये हमारा मूल बिंदु होता है, इसका मान होता है 0,0 था। x अक्ष पर हमारा था 10,0। तो ये हैगा 10,0। 10,0 हमारा मान ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,0, यानी x अक्ष पर 10 होने चाहिए और y अक्ष पर 0 होना चाहिए। और अगला मान था हमारा 3,5। 3 ये होंगे हमारा x अक्ष पर। तो यहाँ से हम रेखा खींचेंगे 5 तक। तो ये है हमारा 3,5। इन दोनों को हम मिला देंगे, एक रेखा खींच देंगे हम। तो हम इसका नाम लिख देंगे समीकरण का 5x प्लस 7y बराबर 50। आइए अगला देख लेते हैं। अगला था हमारा 8, -2। तो 8 ये होंगे हमारे और -2। तो यहाँ से ये रेखा खींचेंगे हम 8 तक। तो ये बिंदु है हमारा 8, -2 था हमारा 3,5। x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 5। तो x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 5 ये होंगे हमारे। तो दूसरा बिंदु में हमें ये भी मिल गया। तो आइए इसको हम मिला लेते हैं। इस पर रेखा खींच देंगे, नाम लिख देंगे। ये समीकरण थी हमारी 7x प्लस 5y बराबर 46। तो एक पेंसिल का मूल्य जो है वो हमारा 3 रुपये है और एक कलम का मूल्य हमारा 5 रुपये है। क्योंकि पेंसिल को हमने माना था x रुपये, तो x पर 3 आया और y पर हमारा 5 आया। जहाँ पर ये मूल बिंदु प्रतिच्छेद करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक पेंसिल का मूल्य पेंसिल को हमने x माना था, x पर आया है 3 रुपये। पेंसिल का मूल्य 3 रुपये निकल कर आ गया और एक कलम का मूल्य 5 रुपये है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।